अक्सर देखा जाता है कि लड़की की उम्र कम होती है और लड़के की उम्र ज़्यादा होती है। जब भी हम शादी के लिए कहीं जाते हैं या हमारे घर कोई रिश्ता आता है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि लड़की की उम्र क्या है और लड़के की उम्र क्या है। ये किस लिए देखते हैं, क्यों देखते हैं? क्या उम्र से इतना बड़ा क्या संबंध हो सकता है? क्या उम्र कम ज़्यादा होने से भी शादी टूट सकती है या फिर आगे संबंध खराब हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। आज ही हम आपको इस घटना के बारे में बताने वाले हैं जो आजमगढ़ के हैं। और होता क्या है कि लड़की की जो उम्र होती है वह 18 वर्ष होती है और लड़की के पति की जो उम्र होती है वह 32 वर्ष होती है। कुछ समय तक तो ये रिश्ते ठीक ठाक चलते हैं, लेकिन जब समय बढ़ने लगता है और बढ़ते समय के हिसाब से रिश्ते भी ढीले पड़ते जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या कहाँ पर आती है? एक एज को लेकर के सभी को मालूम है, जो विवाहित लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको सभी को मालूम है, और ख़ासकर हमारे इस वीडियो को बच्चे ना देखें। हालांकि इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है जो कि बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़े। एक संबंध जोड़ने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और वो मन से होता है या दिल से होता है, पूरी कहानी आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आजमगढ़ ज़िले के एक छोटे से गांव की एक कहानी है जहां पर दीपक और ज्योति की शादी होती है। जब दीपक की शादी होती है तो उस समय दीपक की उम्र 32 साल थी और ज्योति की उम्र 19 साल थी। उस समय थोड़ा दहेज का जो इशू चलता है, हर आदमी मनचाहा वर नहीं ढूंढ सकता है अपनी बेटियों के लिए। कुछ ऐसा होता है कि कारोबार ठीक ठाक होता है और कम पैसों में शादियां हो जाती हैं, तो ऐसा ही ज्योति के साथ में हुआ। आजमगढ़ का रहने वाला दीपक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता था और 10 से 12 हज़ार रुपये महीने कमाता था। और ये कहानी लगभग आज से 15 साल पुरानी है। तो उस समय 15,000 की बहुत वैल्यू हुआ करती थी। छोटी मोटी खेती भी हुआ करती थी जो कि दीपक के पिताजी खेती को संभालते थे, यानी घर का कारोबार अच्छा चल रहा था। दीपक का रिश्ता आता है और वह रिश्ता पक्का हो जाता है। उस समय लड़की वालों ने लड़कों वालों की कोई एज से संबंधित कोई बात नहीं पूछी, सिर्फ उन्होंने देखा था तो लड़के का घर देखा था और लड़के को देखा था और लड़के का रोजगार देख करके उसके साथ में ज्योति नाम की लड़की की शादी कर देते हैं। ज्योति की जब शादी हुई थी तब वह एकदम दुबली पतली थी और कहने में अगर कहूँ तो ज्योति बिल्कुल कमज़ोर शरीर की थी। और जब उसकी शादी हो जाती है 4-5 साल बाद वह एकदम से हेल्थी और बहुत ही स्मार्ट खूबसूरत महिला बन जाती है। दोनों आपस में प्रेम से रहते थे और दीपक का एक छोटा भाई था जिसका नाम राजू था। राजू बीएससी की पढ़ाई कंप्लीट कर चुका था और राजू को एक कॉलेज में शिक्षक के तौर पर नौकरी मिल गई थी, यानी टीचर के तौर पर नौकरी मिल गई थी। राजू की उस स्कूल से सैलरी भी अच्छी आती थी और राजू ने एक अपना साइड बिजनेस भी कर रखा था। अक्सर राजू का ख्याल उसकी भाभी रखती थी, यानी ज्योति रखती थी, क्योंकि घर में ये 2 भाई थे और माता पिता भी थे और बहनें जो थी उनकी शादियां हो चुकी थी। कुछ समय गुजरने के बाद में, यानी जब शादी के 4 से 5 साल गुजर गए, उसी पीरियड में राजू की मदर एक्सपायर कर जाती हैं। अब घर में सिर्फ भाभी बचती है और दीपक बचता है। तो दीपक दिल्ली के अंदर एक फैक्ट्री में काम कर रहा था और राजू अपने घर से ही डेली कॉलेज जाता था, जहाँ पर वह पढ़ाता था बच्चों को और पढ़ाने के बाद में जो उसने साइड बिजनेस कर रखा था उसको देखता था। तो कहने का मतलब ये है कि राजू को महीने के 25 से 30 हज़ार रुपये आराम से बचत हो जाती थी। पिताजी इधर खेती करते थे तो अपना घर का अनाज खाने पीने के काम आ जाया करता था। और उधर जो ज्योति का पति था वह कभी साल 6 महीना में 10-15 दिन के लिए घर आया करता था। और ऐसे में ज्योति के लिए राजू का साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका था। एक दिन की बात है कि राजू कॉलेज नहीं गया और राजू के पिताजी ने बोला कि आज गेहूं की बुवाई चल रही है, आज आप कॉलेज मत जाओ और गेहूं की बुवाई हो जाए उसके बाद में आप डेली कंटिन्यू कॉलेज जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। काम का समय है और मजदूर मिल नहीं रहे हैं तो आज घर पर रहते हुए खेत में काम कराओ।
राजू पिताजी की बात को मान लेता है और राजू कॉलेज उस दिन जाना कैंसिल कर देता है। भाभी पूछती है कि राजू आज आप कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हो? तो राजू बोलता है भाभी ऐसे ऐसे खेती का काम है और आज हम तुम और पिताजी के साथ में गेहूँ बोने का काम करेंगे। तो पहले क्या होता था कि हल से गेहूँ बोए जाते थे, आजकल तो ट्रैक्टर से बिखेर के गेहूँ और जोत करके बो दिए जाते, लेकिन पिछले ऐसे नहीं हुआ करता था, हल से गेहूँ बोए जाते थे। तो इधर क्या होता है कि जब राजू गेहूँ बोता है और राजू के पिताजी हल चलाते हैं तो नीम की छाया में ज्योति बैठी देख रही थी। उसने सोचा कि राजू थक गया होगा और थोड़ी देर मैं मदद कर देता हूँ। तो राजू के पास में जब ज्योति पहुँचती है तो उधर देखती है कि पिताजी से बोलती है पिताजी आप हटो और मैं और राजू गेहूँ बो देते हैं। वह इसलिए क्योंकि उसके बहाने राजू से बातें भी करने का मौका मिल जाएगा और वह नीम की छाया में बैठ के अकेलापन महसूस कर रही थी। राजू के पिताजी हट जाते हैं और राजू की भाभी ज्योति गेहूं की बोनी शुरू कर देते हैं। चलते चलते गेहूं भी बो रहे हैं और बातें भी हो रही हैं और जो बातें हो रही थी वह प्यार और मोहब्बत में बदल जाती हैं। भाभी बोलती है कि राजू तुम्हारे भाई को आए हुए आज करीबन 6 महीना हो गए हैं, उनको तो मेरी फिक्र ही नहीं है और मैं तो उनके साथ शादी करके बहुत ही पछता रही हूँ। इधर राजू बोलता है कि भाभी आप टेंशन क्यों ले रही हैं, मैं तो आपका हर ध्यान रखता हूँ, हर ख्याल रखता हूँ। ऐसे में ज्योति बोलती है कि देवर आप जो ख्याल रखते हैं वो तो एक पारिवारिक जिम्मेवारियाँ होती हैं जो कि आप निभा रहे हैं, लेकिन शारीरिक जिम्मेवारियाँ जो एक पति की होती हैं उनकी इच्छाएं कौन पूरी करेगा। इस बात को सुन करके राजू चुप हो जाता है और राजू शर्मा सा जाता है। और जब ज्योति देखती है कि राजू इस बात को लेकर के कुछ नहीं बोला, ना ही राजू ने कुछ जवाब दिया, तो ज्योति भी कुछ समय के लिए चुप हो जाती है। लेकिन ज्योति राजू के चेहरे की तरफ देखती है तो राजू के चेहरे पर एक नई खुशी सी छलक रही थी कि अगर भाभी ने मेरे से ये बात बोली है तो अंदर से उसको खुशी थी, लेकिन उसको जवाब देने के लिए उसके जुबान पर जो बात नहीं आ रही थी उसको लेकर के राजू चिंतित था। राजू सोच रहा था कि हो सकता है कि भाभी मेरे से कुछ सुनना चाहती है, मजाक कर रही, इस वजह से वह बोल रहा है। थोड़ी देर बाद राजू बोलता है कि भाभी आप कहीं हमसे मजाक तो नहीं कर रही हैं? बोला नहीं देवर जी, अगर मजाक करनी होती तो मजाक तो हम आपको घर पर भी करते, लेकिन आज मूड है, मैं इसलिए आपसे ये बात बोलता हूँ। तो फिर एक मजाक के तौर पर अपने मूड को बनाता है राजू, और राजू भी जो बात ज्योति ने बोली थी यानी राजू की भाभी ने बोल दी थी उसकी जवाब देता है। राजू बोलता है कि भाभी अगर आपको ऐतराज न हो तो ऐसा वो कोई काम नहीं है जो भैया कर पाते हों और हम ना कर पाए। भाभी बोलती है अच्छा इतनी सी बात है? बोला हाँ, तो ठीक है, आज हम घर पे चल के पूरी बात बताएंगे। यहाँ पर गेहूं की बुवाई खत्म हो जाती है और वहाँ से राजू के पिताजी और उसकी भाभी घर आ जाते हैं और इधर भाभी खाना बनाने में लग जाती है और राजू अपने नल के ऊपर नहाने चला जाता है। जब नहा के आता है तो इधर भाभी भी अपना खाना बना के तैयार कर देती है और अपने ससुर जी के लिए थाली में परोस करके राजू के हाथ से भिजवा देती है कि पापा को दे के आओ, उसके बाद में हम और आप बैठ करके खाना खाएंगे। अब इधर क्या होता है, जब भाभी खाना रख कर के आती है और देवर जी के लिए भी उसी थाली में लेके आती है, अपने लिए भी उसी थाली में लेके आती है, तो एक पति वाला प्यार ज्योति जताने लगती है। वह थाली से एक नवाला लेती है और राजू के मुंह में देती है। राजू उस चीज़ को देख करके चौंक जाता है। दोबारा राजू भी थाली से रोटी लेता है और सब्जी लगा करके ज्योति के मुंह में दे देता है। अब इनकी जो बातें थी प्यार में बदलने लगी। ज्योति बोलती है कि पहले तो तुम्हारे भाई की जब शादी हुई थी उस समय तुम्हारे भाई की उम्र बहुत थी और मेरी उम्र कम थी, लेकिन जो शारीरिक संबंध बनाने के लिए जब मेरी उम्र हुई तो तुम्हारे भाई की उम्र और ज़्यादा हो गई, जो कि उनकी अब कैपेसिटी नहीं है। और इधर सौभाग्य की बात यह भी है कि राजू की एज उस समय 20 से 25 साल की थी और राजू भी अनमैरिड था। अनमैरिड होने के नाते भाभी ये चाहती थी कि राजू हमारे साथ अवैध संबंध बनाए। राजू और भाभी की बात यहाँ पर पक्की हो जाती है और भाभी बोलती है कि आज हम
सबसे पहले आपको पिक्चर थिएटर में चलेंगे, वहाँ पर पिक्चर देखेंगे, मूवी देखेंगे, उसके बाद में हम आगे की कहानी करेंगे। इधर राजू टिकट बुकिंग कराता है और पिक्चर थिएटर में चला जाता है, वहाँ पर मूवी देखते हैं। मूवी देखने के बाद में जब घर वापस लौटते हैं तो रात हो चुकी थी। उस समय रात के तक करीबन 8 से 10 बज रहे थे। जब राजू का अलग रूम था लेटने का, उसकी भाभी का अलग था और उसके फादर बाहर जानवर बनते थे, जैसे भैंस गाय बांधते हैं, तो अमूमन जो बुजुर्ग लोग होते हैं और उनके पास में ही लेटते हैं। जब राजू अपने रूम में लेटने के लिए जा रहा था, इतने में भाभी उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि अब जो तुमने दिन में बात कही थी उसको एक बार फिर दोहराओ। राजू बोलता है कि मैंने तो ऐसा दिन में क्या कहा था, आप ही बता दीजिएगा, मुझे तो याद नहीं है। भाभी बोलती है, बोला याद करो, जो दिन में तुमने खेत के समय जो बात कही थी वह बात को याद करो और उसको पूरा करो। राजू अपने दिमाग पर प्रेशर डालता है, लेकिन राजू को याद तो था, लेकिन राजू अपने भाभी के मुंह से ये शब्द सुनना चाहता था कि उसने खेत में बोनी के समय क्या बोला था। तो 2-4 मिनट गुजर जाती हैं, राजू उस बात को नहीं दोहराता है। उसके बाद में भाभी बोलती है कि आपने खेत में लौनी के समय ये बोला था कि जो काम भाई कर सकता है वह काम मैं भी कर सकता हूँ। तो यही बात जो ज्योति थी वह सुनना चाहती थी। राजू बोलता, हाँ हमने बोला था। तो बोला, फिर आप ये बिस्तर लेकर के अपने रूम में क्यों जा रहे हो? भाई तो आपका हमारे साथ सोता था, आज को आपको हमारे साथ सोना पड़ेगा। इधर राजू के मन में घबराहट भी थी और राजू के मन में खुशी भी थी। खुशी इस बात की थी कि उसने कभी भी किसी भी स्त्री या किसी भी लड़की से शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे और भाभी के जंजाल में फंसने वाला था और फंस भी चुका था, और भाभी आज बोलती है अपने साथ सुलाने के लिए। राजू भाभी के साथ चल देता है, बोलता है ठीक है, आज की रात आपके साथ सोएंगे। इधर राजू और भाभी एक ही चारपाई पर सोए थे। जब लेटे तो पूरी रात बातचीत में गुजर गई। उस रात भाभी ने कोई भी बात आगे नहीं बढ़ाई। दूसरा दिन फिर आया। दूसरे दिन वह अपनी ऑफिस चला गया। जब ऑफिस गया तो उसके मन की जो उमंग थी वह अलग ही थी। शायद राजू ये भूल गया था कि मुझे अपने जीवन का सुख तभी मिलेगा जब हम अपनी शादी करेंगे, लेकिन ये तो मेरी भाभी है। वह रिश्ते को भी भूल चुका था कि ये मेरी भाभी है। अब दूसरे एक दूसरे को एक दूसरे प्यार के नाम से बुलाने लगे। यानी जो ज्योति थी वह अपने देवर को जानू नाम से बुलाने लगी और ज्योति को भी राजू जानू नाम से बुलाने लगे। यानी एक नाम एक दूसरे लेने लगे। जब कार्यालय से वापस आता है तो ज्योति राजू की अपने पति की तरह सेवा पानी करती है और राजू को बैठाती है और राजू के कपड़े धोना, यानी जितना भी एक पत्नी को पति का काम लागू होता है वह सब जिम्मेदारी से अब राजू का संभालने लगी थी। दूसरा दिन हुआ तो राजू, जब शाम हो गई तो राजू अब अपने कमरे की तरफ नहीं गया। टाइम से खाना खाने के बाद में भाभी को बोलता है चलो अब काफ़ी समय हो गया और सोते हैं। अब धीरे धीरे इनके शारीरिक संबंध की जो बातें थी आगे बढ़ने लगी। वह हर काम होने लगा जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। लेकिन राजू ने कभी ये नहीं सोचा था कि भाभी इस हद तक गुजर जाएगी। जब काफ़ी समय हो गया, जब 2 से 4 महीना हो गए तो उसका भाई घर आया, यानी ज्योति का पति घर आया। अब उसने देखा कि जो ज्योति है वह दीपक से बात ही नहीं कर रही। ज्योति के पति का नाम दीपक था, बात ही नहीं कर रही। जबकि एक पत्नी का पति 6 महीना बाद वापस आया हो तो उसके लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। जब दीपक पहले भी छुट्टी आया करता था तो जो उसके चेहरे पर खुशियां मिलती थीं वह खुशियां आज देखने के लिए नहीं मिली। काफ़ी दिनों तक ये दिनचर्या चलती रही, लेकिन ज्योति अपने पति से ये पूरी बात छुपाती रही। एक दिन का वक्त है कि पति किसी रिश्तेदारी में कोई मौत हो गई थी, वहाँ पर गया हुआ था और उस समय संडे था और इधर राजू का भी ऑफिस बंद था, यानी राजू भी उस दिन कार्यालय नहीं गया। तो दीपक अचानक दिन के समय
जब वापस आता है तो वह राजू को रंगे हाथ अपनी पत्नी के साथ पकड़ लेता है। अब इसको लेकर के राजू मन ही मन चिंतित तो था कि अगर मैं आज किसी से बोलता हूं तो अपनी बेइज्जती है, भाई को कुछ बोलता हूं तो भाई भी जवान है और हो सकता है कि हमारे अपनी जान के लिए ही खतरा हो, पत्नी को कुछ बोलता हूं तो हो सकता है पत्नी सुसाइड कर ले। ये काफ़ी बातें जो दीपक के मन में चल रही थी, उनको देखते हुए वह न तो ज्योति को कुछ बोल पाया और ना ही राजू को कुछ बोल पाया। उसने फैसला लिया कि मैं आज के बाद इस घर में कदम नहीं रखूंगा। जब दीपक चलने लगा तो ज्योति को बोलता है, ठीक है, तुम्हारे और राजू के बीच में जो संबंध है उनको जिंदगी भर कायम रखना, मैं तो आज के बाद इस घर में नहीं आऊँगा। और इतनी कह करके दीपक वहाँ से चला जाता है। और राजू को कुछ नहीं मालूम था कि भाई जब गया तो भाभी से क्या बोल के गया। ये कहानी और चलती रही, 1-2 साल चलती रही। 1-2 साल बाद में राजू का प्रमोशन हो जाता है और राजू को महीने के 1 से 1.5 लाख रुपए मिलने लगते हैं। और राजू ने अपना घर सिटी में बना लिया, यानी जो उसकी तनख्वाह बढ़ी थी। और कुछ समय बाद राजू ने सिटी में आजमगढ़ में अपना खुद का मकान बना लिया। अब राजू के सपने बनने लगे कि अब हम शादी करेंगे और अब हमारे पास सब कुछ वह चीज़ है जो एक अमीर आदमी के पास होना चाहिए। राजू की इधर शादी को लेकर के इच्छाएं जागती हैं और इधर उसकी भाभी को पता चल जाता है कि राजू अब शादी की बात कर रहा है, तो हो सकता है कि शादी कर ले। राजू की भाभी ने राजू के ऊपर प्रेशर डाला कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमने आपके प्रति अपने पति को छोड़ दिया है, आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। राजू बोलता, भाभी हमने तो शादी नहीं की थी और जब आपने भैया को छोड़ दिया वह आपकी गलती है, मेरी गलती तो नहीं है ना। मैंने आपसे बोला था कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं आपके लिए रहूंगा, लेकिन अब मेरी शादी करने की उम्र है और मुझे शादी करना चाहिए। इधर जो ज्योति थी वह ये सोचती है कि अब मैं कहाँ जाऊंगी, इधर तो पति चला गया, अब देवर भी शादी की बोल रहा है, अब मैं कहाँ जाऊँ। कुछ समय बाद राजू की शादी हो जाती है और राजू की भाभी बोलती है कि मैं राजू तुम्हारे साथ तुम्हारे ही मकान में रहूंगी। राजू इस बात को लेकर के मना कर देता है, नहीं भाभी, गांव में भी देखना पड़ेगा, खेती बाड़ी है और आप गांव वाले मकान में रहिए। इधर जब राजू की शादी हो जाती है तो ज्योति को अपने पति की भी याद आने लगती है और ज्योति अपने पति के पास फ़ोन करती है कि राजू ने मुझे धोखा दे दिया है, आप घर वापस आ जाओ, अब मैं राजू की तरफ कभी नहीं देखेंगे। इधर दीपक बोलता है कि अब देखने के लिए बचा ही क्या, जब राजू ने अपनी शादी कर ली है तो जाहिर सी बात तुझे तो छोड़ना ही था। ये बात आप उस दिन बोलती जिस दिन हमने आपको रंगे हाथों पकड़ा था, हो सकता है तो उस दिन हम आपको माफ़ कर दें और राजू की उसी वक्त शादी करा के उसके घर से दूर कर दें। तो अब ज्योति को काफ़ी सारी चिंताएं दिमाग में सताने लगी। तो आजमगढ़ के एक नामी गुंडा था जिसका नाम प्रेम था। प्रेम का नंबर जब ज्योति को मिलता है तो ज्योति प्रेम से बोलती है कि प्रेम भाई, ये हमारा देवर है और इसको जान से मारना है। ये बात सुन करके प्रेम उसके घर पहुंचता है और जो चाल राजू के साथ में ज्योति ने चली थी वही चाल उस प्रेम के साथ में चल देती है। प्रेम इधर नाटक करता है राजू को मारने के लिए, लेकिन वह राजू को मारता नहीं है और अब ज्योति को प्रेम अपने कब्जे में ले लेता है। जब प्रेम काफ़ी पैसे वाला था, उसके पास कई गाड़ियाँ थीं, ज्योति बोलती है कि हमको पैसे की ज़रूरत है, तो जितना भी पैसा ज्योति बोलती थी उतना पैसा प्रेम दे दिया करता था। यानी अब इस कहानी को न ज़्यादा लंबा करते हुए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अगर अपने घर पर खाना बना है और हम खा करके बाहर जा रहे हैं तो मुझे हर जगह खाना मिलेगा, लेकिन जब मेरे ही घर में चूल्हा नहीं सुलग रहा है तो हम कहीं भी चले जाएं, मुझे कोई खाने की पूछने वाला नहीं है। तो एक रोटी आपके घर में है तो एक खाओ, दो खाने की इच्छा ना करो। अपना धर्म को निरंतर बचा के रखो कि हम अब शादीशुदा हैं, जब हमारा पति किसी दूसरी पत्नी की तरफ नहीं देख रहा है तो हम किसी की तरफ कैसे देख सकते हैं। और पत्नी का ये धर्म होता है कि अपने पति की इच्छा अनुसार वह कार्य करे और अपने पति की
प्रिय बन के रहे। लेकिन ज्योति ने ऐसा कुछ नहीं कर पाया और लास्ट में हुआ कि ज्योति के कोई संतान भी नहीं हुई और ज्योति फिर दर दर की ठोकरें खाती रही। उसको ना पति मिला, ना देवर मिला और ना ही प्रेम मिला। फिर ये मंचले आते रहे और जो ज्योति थी उसकी ज़िंदगी एक कोठे जैसी हो गई। जो महिलाएं कोठे पे जाकर के गलत काम करती हैं, उसी तरह से ज्योति की ज़िंदगी बन चुकी थी और उसी तरह से पूरी ज़िंदगी अपना जीवन ख़त्म करके और भगवान को राम नाम सत्य हो गई। फिलहाल इस कहानी में इतना ही। मिलता हूँ नए एपिसोड के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। आशा करता हूँ आप सब सुरक्षित रहेंगे। इसी के साथ लेता हूँ अनुमति। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।